आप देख रहे हैं सियासत। राजनीति में अक्सर विचारों की लड़ाई लड़ी जाती है और आवाम तक अपनी आवाज पहुंचाकर उसके दिलों पर राज किया जाता है। लेकिन जब मतभेद काफी गहरे हो जाएं, तो सियासी जंग का रंग कुछ अलग हो जाता है। कुछ ऐसी ही दास्तां सिंधिया घराने और राघोगढ़ रियासत की रही है। 200 साल पहले शुरू हुई राजघरानों की जंग अभी भी जारी है। बस अंतर इतना आया है कि अब इस लड़ाई में तलवारों की जगह विचारों ने ले ली है। इसी पर है हमारी ये खास पेशकश। सियासत में अदावत के किस्से तो काफ़ी सुने हैं। राजनीति में रंजिशों का दौर भी काफ़ी लंबा चलता है। कहीं सियासतदान के मतभेद हो जाते हैं तो कहीं मनभेद से राहें जुदा हो जाती हैं। लेकिन राघोगढ़ राजघराने और सिंधिया राजवंश की कहानी इन सबसे अलहदा है। 200 साल पहले पुरखों के समय छिड़ी जंग अब तक जारी है। राजशाही के दौर में फैसले तलवारों को मैदान से निकाल कर किए जाते थे, तो अब लोकतंत्र की बिसात पर शय और मात का खेल खेला जा रहा है। दुश्मनी का ये दौर महाराजा और राजा के बीच सदियों से चलता आ रहा है। बीते जमाने की यदि हम बात करें तो सिंधिया राजघराना राघोगढ़ रियासत पर हावी रहा और युद्ध के मैदान में इसको करारी शिकस्त दी थी। राजशाही से शुरू हुआ अदावत का यह सिलसिला लोकशाही में बदस्तूर जारी है। इतिहास के पन्नों पर जमे गर्दो गुबार को साफ कर यदि हम अतीत के आयनों पर गौर करें तो सिंधिया राजघराने का पलड़ा काफी भारी दिखाई देता है। सिंधिया राजघराने का मराठा सरदार से लेकर महाराजा बनने तक का शाही सफर काफी दिलचस्प और हैरत अंगेज करने वाला रहा है। पानीपत की तीसरी जंग में अफगान हमलावर अब्दली के आगे मराठों की विशाल सेना शिकस्त खा चुकी थी और महाजी सिंधिया लड़ाई में घायल हो चुके थे। लेकिन उन्होंने फिर से पूरी शक्ति के साथ रियासत को संभाला और अपने शौर्य के बल पर 10 साल बाद सन 1771 में दिल्ली के मुगल दरबार पर अपना शिकंजा कसते हुए मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को सिंहासन पर बैठा दिया। महाजी के बाद सिंधिया राजवंश का तख्त संभालने वाले दौलत राव सिंधिया ने सन 1802 में राघोगढ़ पर हमला कर दिया। उस वक्त राघोगढ़ पर राजा जय सिंह का राज था। दौलत राव सिंधिया ने राजा जय सिंह को पराजित कर राघोगढ़ का ग्वालियर रियासत में विलय कर लिया। जय सिंह को राजा की जगह जागीरदार और राघोगढ़ रियासत को सिंधिया राजवंश की जागीरदारी वाला राज्य बना दिया। इस तरह दिग्विजय के पूर्व सिंधिया घराने के लिए राजस्व वसूलने का काम करने लगे थे। ग्वालियर राजघराने को 21 तोपों की सलामी मिली, जबकि राघोगढ़ बिना तोप की सलामी वाला राज्य बनकर रह गया। इसके बाद भी दोनों रियासतों में लंबे समय तक तनातनी चलती रही। मुल्क को आज़ादी मिलने के बाद जब राजशाही की विदाई हो गई और लोकतंत्र की बयार देश में बहने लगी, तो रियासतों के राजा महाराजा भी इसका हिस्सा बनने लगे। महाराजाओं का दौर बीत चुका था, लेकिन रंजिशों का दौर पहले की तरह जारी था। सिंधिया राजघराने से विजय राजे सिंधिया ने कांग्रेस के जरिए सियासत में कदम रखा, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने जनसंघ का दामन थाम लिया। माधवराव सिंधिया ने अपनी सियासी पारी की शुरुआत कांग्रेस से की और कांग्रेस के कद्दावर राजनेताओं में उनकी गिनती की जाती थी। राघोगढ़ के समंती परिवार से संबंध रखने वाले दिग्विजय सिंह का भी कांग्रेस से 50 साल पुराना नाता रहा। सन 1970 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर अपना सियासी सफर शुरू किया। कांग्रेस में मुख्तलिफ पदों पर रहने के बाद उनको साल 1993 में मध्य प्रदेश की बागडोर थामने का मौका मिला। इस तरह से 1993 से लेकर 2003 तक लगातार 10 साल वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। सन 1993 की यदि हम बात करें तो मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में माधवराव सिंधिया का नाम सबसे आगे था, लेकिन सेहरा दिग्विजय सिंह के सिर पर बंधा। इससे पहले भी 1985 में एक मौका ऐसा आया था जब माधवराव सिंधिया के खास दोस्त राजीव गांधी उनके लिए कुछ खास नहीं कर पाए और अर्जुन सिंह बाजी मार गए। मौजूदा समय की यदि हम बात करें तो घरानों की ये जंग पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रही।
कांग्रेस में दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों की नजदीकियां गांधी और नेहरू खानदान से रही हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य के तर्क पर दिग्विजय सिंह के दांवपेच हमेशा भारी रहे। विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस का 15 साल का वनवास खत्म हुआ तो ज्योतिरादित्य को पूरी उम्मीद थी कि इस बार प्रदेश के सरताज वही होंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह ने सोनिया दरबार से जुगलबंदी करते हुए कमलनाथ को सूबे का सरदार बना दिया। ज्योतिरादित्य मन महसूस कर रह गए। इसके आगे भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई। वे लोकसभा का चुनाव हार चुके थे, इसलिए उनकी ख्वाहिश थी कि उनको राज्यसभा के जरिए संसद में पहुंचने का मौका दिया जाए। लेकिन यहाँ भी दिग्गी राजा और कमलनाथ की जोड़ी भारी पड़ी और दिग्विजय सिंह ज्योतिरादित्य को शिकस्त देते हुए राज्यसभा पहुंच गए। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बात का एहसास हो गया कि ना तो इस पार्टी में रहना फायदेमंद है, ना ही चुप रहकर कुछ हासिल होगा। आखिर एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने सभी पुराने हिसाब किताब को पूरा करते हुए कमलनाथ की सरकार को गिरा दिया और भाजपा का दामन थाम लिया। इस तरह से पूरा सिंधिया खानदान भगवा रंग में रंग गया और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में एक नए दौर की शुरुआत हो गई।